हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। अभी लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि मैं यही कहूँगा, मेरे नज़रिए से हो सकता है आप मेरे जो विचार से या मेरे इस एटीट्यूड से, इस दृष्टिकोण से आप सहमत ना हो, लेकिन विचार प्रकट करने का हर किसी को हक होना चाहिए। आपको भी है, मुझे भी है। एसआई भर्ती परीक्षा जिसको सिंगल बैच ने रद्द करने के आदेश दिए थे, डबल बैच ने उस रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। पूर्णतः सत्य बात है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मैं ये वीडियो बनाने लगा हूं। अभी आपके सामने मैं कुछ तथ्य शेयर करूंगा, फिर आप मुझे बताना कि ये सही हुआ या गलत। 800 प्लस पोस्ट हैं, कुल 800 प्लस पोस्ट हैं, ठीक है। सामान्यतः 859 अपने जो यूं कहे ना, और लगभग 68 से 100 के बीच में 68 संख्या बताई जा रही है पूरी जांच पड़ताल के बाद, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, जिन्होंने गलत तरीके से जो है अपनी पहुंच का, अपनी पावर का इस्तेमाल करके पेपर लिया, पेपर खरीदा या किस तरह से भी। आप ये देखें कि 800 लोगों का चयन हुआ। 800 प्लस की 859 की भर्ती, 859 आंकड़ा लिख देता हूं, या 800 प्लस, सामान्यतः मैं ये आंकड़ा लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको। और उसमें से एक नंबर मान लेते हैं, कोई 100, आप ज्यादा से ज्यादा 200 मान लो। एसओजी के जो अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जितने लोगों को पकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 68 जो है नंबर दिया जा रहा है। 100 से आप 200 तक बढ़ जाएंगे, 300 जितना भी मर्जी मान लो। आप ये नहीं कह सकते 300 लोगों को अगर निकाल दें तो 500 लोग तो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए थे। मैं मेरे कुछ साथियों की आपको लिस्ट बता सकता हूं, मेरे टच के लोग जो बिल्कुल ईमानदारी से, आए दिन वीडियो आती हैं, रेबारी जनजाति जो है जाती हैं, वहां से एक लड़की का सिलेक्शन हुआ, कितना रो रहे थे उनके घर वाले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संघर्ष करके बड़ी मुश्किल से, उनके पास लास्ट अवसर होगा और उन्होंने पता नहीं किन परिस्थितियों में, कौन सी उनकी सर्कमस्टांसेज रही होंगी, उन्होंने उन हालातों से लड़ते हुए अपनी जमा पूंजी पूरी लगा के, जो होता है ना कि सब कुछ लगा दिया और बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट हुए, जश्न मना लिया गया। 1 साल तक आप लोगों उनको ट्रेनिंग दी गई डिपार्टमेंट के द्वारा, फिर ट्रेनिंग के बाद भी उनको क्या है, कंटिन्यू सर्विस में वो थे, और एकदम से डिसीजन आ जाना कि आप की भर्ती रद्द है, आप अपने घरों की तरफ जाएं। तो आप सोचें वो लोग घर कैसे पहुंचेंगे, आसपास के लोग, ये सोसाइटी उनको जीने नहीं देगी। और बहुत सारे लोगों के मन में क्या विचार आता है कि अब इससे अच्छा है तो ना ही रहें, क्या करना है। तो वो लोग, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। पूरे उनके साथ जितने लोग, सोसाइटी के लोग, चाहे पार्टियों के लोग, जो भी उनके साथ डटे रहे जयपुर में, और आज डबल बैच ने फैसला दिया। मेरे हिसाब से ये न्याय नहीं है, ये तरीका सही नहीं है कि भर्ती को रद्द कर देना। हाँ, जितने लोग गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, आप उन पोस्ट को खाली करो और उस पोस्ट को नई भर्ती में ऐड कर दो। नहीं तो ये आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक हो, लोगों को सिलेक्शन के बाद सीधा ही किसी का भी नंबर लग सकता है। हम आज जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ, नहीं, जो ईमानदारी से, हो सकता है कि ईमानदारी से आप लगे होते तो कैसा लगता। आप टीचिंग भर्ती की या किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से न्याय, ये सही न्याय नहीं है, पूर्णतः न्याय नहीं है। हाँ, उनको तो सजा मिली, लेकिन जो सही थे उनको, उनके साथ न्याय नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ। हाँ, जितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो गलत तरीके से लगे हैं, वो सीटें खाली होकर नई भर्ती में ऐड की जा सकती हैं। लेकिन जो ईमानदारी से लगे, ये भी हो सकता है कि दोबारा से रिवाइज रिजल्ट में जो बिल्कुल आसपास वाले लोग हैं वो सिलेक्ट हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ईमानदारी से लगे हैं उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए, भले ही वो एक ही कैंडिडेट क्यों ना हो। मेरे हिसाब से आज का डबल बैच ने जो आदेश दिया कि एक बार इसको रोक दिया गया है, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको कोई भी थाना अलॉट नहीं किया जाएगा। एक बार स्थिति ज्यों की त्यों, यानी कि उस पे स्टे आ गया है, आगे इस पे क्या सुनवाई होगी क्या नहीं, एक बार जो स्थिति थी मैंने आपको वो बता दी, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।